फ्रैक्शंस के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है। इस वीडियो में केवल आज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इससे अगला वीडियो में जो भी चीज़ डेसिमल फ्रैक्शन से जो भी क्वेश्चन बनता है उसका सल्यूशंस करेंगे। आज केवल डेसिमल फ्रैक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। पहला चीज़ हम लोग ये सीखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शंस होता क्या है, यानी कि दशमलव भिन्न किसको कहा जाता है। दशमलव भिन्न किसको कहा जाता है, दशमलव भिन्न का यहाँ डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखिए तो पहला दिया हुआ दशमलव युक्त संख्याओं हम लोग देखते हैं। पहला में दशमलव युक्त संख्या देखो 0.2 है। अगर इसका फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, दशमलव युक्त संख्या है, इसको भिन्न में बदलेंगे। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को उड़ाएंगे तो केवल 2 बचेगा, 2/10 हो जाएगा। अगर दूसरा देखिए एग्जाम्पल 0.24 है। अगर इसको दशमलव युक्त संख्या दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शंस में बदलना है तो इसका फ्रैक्शंस कैसे हो जाएगा, यहाँ से दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट दिया हुआ है यानी कि 2 शून्य नीचे बैठेगा, यानी कि 24/100 हो जाएगा। अगर तीसरा देखें 0.375, यहाँ से दशमलव के उड़ाएंगे, दशमलव के बाद डिजिट जो है 3 है यानी कि 3 शून्य हो जाएगा नीचे, यानी कि 375/1000। अगर हम लोग चौथा देखें 0.763, अगर इसका फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, यदि आप लोग का समझ में आ गया है तो इसका फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, इसका भिन्न क्या होगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रैकरिंग डेसिमल। चलिए रैकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव कहा जाता है, आवर्त दशमलव कहा जाता है। चलिए जो हम इसका डिफिनेशन लिखा है उसको फिर से देखते हैं। रैकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव किसको कहा जाता है, दशमलव भिन्न में जिसमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों का पुनरावृत्ति होता है उसे दशमलव कहा जाता है, उसे आवर्त दशमलव कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल ले हम 10/3। अगर इसको पूरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि ऐसे करते हैं तो 3 तिरिकी 9 होगा, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0, 3 तिरिकी 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, 3 तिरिकी 9 फिर होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिरिकी 9। यानी कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 3 का रिपीट होना स्टार्ट हो गया, रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार आना स्टार्ट हो गया, यानी कि पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.33333 और आगे भी आएगा 3 आएगा। अब इसको लिखने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 पर रैकरी, इसका हुआ। अगर दूसरा देखते हैं हम लोग तो 5/3 का, अगर 5/3 का करें तो क्या आता है देखते हैं। 3 एक कम 3, 2 बचेगा, दशमलव 20 होगा, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 3 छक्का 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। यानी कि यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यानी कि यहाँ 6 का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया, 6 बार आना स्टार्ट हो गया, यानी कि 1.666 और भी आगे आएगा 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 पर रैकरी, यानी कि 6 का यहाँ रिपीट हो रहा है। इसी को बोलते हैं रैकरी, इसी को रैकरी बोलते हैं रैकरी। या तो इसको बार भी बोलते हैं, बार 1.6 बार, या तो फिर 1.6 पर रैकरी। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगला टॉपिक हम लोग का है रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को बेसिकली 2 पार्ट में बांट दिया गया है। रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को बेसिकली 2 पार्ट में बांट दिया गया है।
पहला होता है ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और दूसरा होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। चलिए हम लोग देखते हैं ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं। ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस उसको बोलते हैं जो दशमलव के बाद तुरंत सी संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, जो दशमलव के बाद संख्या तुरंत रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। चलिए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे कि पहला अगर लिखते हैं हम 0.2 पर रेकरिंग, दशमलव के बाद तुरंत सी संख्या 2 जो है रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अगर दूसरा लिखें 0.3 पर रेकरिंग, दशमलव के बाद 3 जो संख्या है रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अगर तीसरा हम लिखें 0.632, तीनों पर रेकरिंग है, यानी कि 0.दशमलव के बाद जो संख्या है 632 जो है रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या तुरंत रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और दूसरा होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस उसको बोलते हैं जो दशमलव के बाद 1 या 2 अंक के बाद उसका रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं 0.23, यहाँ देखिए 1 अंक बाद दशमलव के बाद 1 अंक छोटा उसका बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर दूसरा एग्जांपल लिखिए तो 0.623, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक के बाद से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, इसको बोलेंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर तीसरा हम लिखे 0.232 इतना पर रेकरिंग, इसको बोलेंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब बात आती है कि इसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे। अगर ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है तो इसको कैसे फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे और इसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे कि ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे चेंज करें और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे चेंज करेंगे। चलिए अगला टॉपिक में वही पढ़ेंगे हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिनल, पहला जो है ओरिजिनल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे। देखिए अगर हम 0.a पर रेकरिंग है तो इसको फ्रैक्शंस में इस तरह से चेंज करेंगे, a/9 हो जाएगा। अगर 0.ab पर रेकरिंग है तो ab/99 हो जाएगा। अगर यहाँ 0.abc है तो abc/99 हो जाएगा। अगर 0.pqrs पर रेकरी है तो pqrs बट्टा इतना हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर आपका a.b पर रेकरिंग है तो आपका हो जाएगा a इतना हो जाएगा। अगर आपका a.bc पर रेकरिंग है तो abc/9 हो जाएगा। चलिए इस फंक्शन को समझते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं किस तरह से ये चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए 0.a पर रेकरिंग है तो आपका हो जाएगा a/9। अगर 0.ab पर रेकरिंग है तो ab/99 हो जाएगा। अगर 0.abc पर रेकरिंग है तो हो जाएगा abc/999। अगर 0.pqrs पर है तो आपका रेकरिंग इसका फ्रैक्शंस वैल्यू हो जाएगा pqrs/,
इतना हो जाएगा। अगर आपका a दशमलव b पर रैंकिंग है तब का हो जाएगा a b/9। अगर आपका अगला है a दशमलव bc पर रैंकिंग है तो a bc/99 हो जाएगा। देखिए इसको समझते हैं, जैसे कि कुछ फंक्शंस में, इस फंक्शंस में दिया रहेगा। जैसे कि अगर हम पहला एग्जांपल लिखे तो पहला एग्जांपल है 0.6 पर रैंकिंग है, तो देखिए इसका फ्लो करेगा। अगर इसको फ्रैक्शंस में चेंज करें तो क्या होगा, ये जो है फंक्शंस को एज इट इज छोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और जितना पर रैंकिंग है उतना 9 लिख देंगे, हो गया इसका फ्रैक्शंस वैल्यू। अगर हम दूसरा लिखें 0.87 पर रैंकिंग है तो कुछ नहीं करेंगे, 87 पर रैंकिंग है, जितना रैंकिंग रहेगा उतना लिखेंगे एज इट इज, और जितना पर रैंकिंग लगा हुआ है उतना बाटा में 9 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर तीसरा हम देखें तो 0.672 इतना पर रैंकिंग है, तो जितना पर रैंकिंग है उसको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखें, और जितना पर रैंकिंग लगा हुआ है उतना बट्टा में 9 लिखेंगे। 9 3 गो पर रैंकिंग लगा हुआ है, 3 को 9 लिख देंगे। अगर हम चौथा देखें तो 2.12 पर रैंकिंग है, 2.12 पर रैंकिंग है, तो यहाँ देखिए इस वाला का फ्लो कर रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर जितना रैंकिंग है उसको भी एज इट इज लिखेंगे, फिर जितना पर रैंकिंग लगा हुआ है उतना 9 लिख देंगे। अगर आप लोग का समझ में आ रहा है तो इतना का हमको फ्रैक्शंस वैल्यू बताइएगा। फ्रैक्शंस वैल्यू इसका कितना होगा, अगला 23.46 पर रैंकिंग, इसका फ्रैक्शंस वैल्यू बताइए। अगर समझ में आ गया हो तो कैसे फ्रैक्शंस में इसको चेंज करेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है हम लोग का मिक्स्ड रैंकिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, इसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई फंक्शन दिया है 0.ab बी पर बार है, यानी कि बी पर रैंकिंग है, इसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे। तो ए बी को एज इट इज लिखेंगे, और जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना घटाएंगे। ए पे बार नहीं है तो ए को घटा देंगे यहाँ पे। अब बाटा में देखिए करेंगे क्या, जितना पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिखेंगे, बी पर 1 पर बार लगा है तो ए को 9 लिखेंगे, जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 लिखेंगे, तो एक ए पर बार नहीं लगा हुआ है तो 0 लिख देंगे, हो गया फ्रैक्शंस वैल्यू। अगर दूसरा देखिए तो ए 0.ABC यहाँ सी डी पर बार है, अगर इसको फ्रैक्शंस में चेंज करना है तो ABCD एज इट इज लिखेंगे, ABCD को एज इट इज लिखेंगे, जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना घटाएंगे। AB पे बार नहीं है तो AB को घटा देंगे, बटा में जितना पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिखेंगे, 2 गो पे बार लगा है 2 गो 9 लिखेंगे, जितना में बार नहीं लगा हुआ है उतना में 0 लिखेंगे, 2 गो पे नहीं लगा हुआ है 2 गो 0 लिखेंगे। अगर अगला देखें हम लोग 0.PQR, यहाँ पे QR पे लगा हुआ है, अगर इसका QR पे बार लगा हुआ है, इसका फ्रैक्शंस वैल्यू देखेंगे तो PQR को एज इट इज लिखेंगे, PQR को एज इट इज। अब देखिए जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना घटाएंगे, P पे बार नहीं है तो P को घटा देंगे, घटा दिए। अब देखिए जितना पे बार लगा हुआ है उतना बट्टा में 9 लिखेंगे, 2 गो पे बार लगा हुआ है 2 गो 9 लिखेंगे, जितना में बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, 1 गो पे बार नहीं लगा हुआ है 1 गो यहाँ 0 लिख देंगे। अगर अगला कोई फंक्शन इस तरह रहे ABC पे बार है, इसको कैसे लिखेंगे। अगर इसका फ्रैक्शंस वैल्यू निकाले तो कैसे लिखेंगे, ए को छोड़ेंगे, ए को इस तरह से लिखेंगे और BC को एज इट इज लिखेंगे, BC को एज इट इज, और जितना पे बार नहीं है उतना घटाएंगे, B पे बार नहीं है तो B को इसमें से घटा देंगे। अब देखिए जितना पे बार लगा हुआ है उतना बट्टा में 9 लिखते हैं, और जितना में बार नहीं लगा हुआ है उतना बट्टा में 0 लिखते हैं, तो B पे बार नहीं लगा हुआ है तो 0 हो जाएगा। अगर अगला हम दिखाना चाहते हैं A.BCD, यहाँ CD पे बार है, चलिए CD पे बार नहीं करते हैं, केवल D पे बार करते हैं, D पे बार है। अगर इसका फ्रैक्शंस में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे,
तो ए को लिखेंगे इस तरह और बी सी डी को एज इट इज़ लिखेंगे। बी सी डी को एज इट इज़। जितना में बार नहीं लगा हुआ है उतना घटा देंगे। बी सी पे बार नहीं लगा हुआ है, बी सी को घटा देंगे, बटा जितना में बार लगा हुआ है उतना 9 लिखेंगे। डी पे केवल बार लगा है 1 में, तो यानी कि 1 को 9 लिखेंगे। बी सी यानी कि जितना में बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 लिखेंगे। बी सी यानी कि 2 गो पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 गो 0 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ एग्जाम्पल से दिखाते हैं और अच्छा से दिखाते हैं कि कैसे फ्रैक्शंस में चेंज होता है। चलिए अगर पहला हम लोग देखें तो 0.23 पे बार है, इसका फ्रैक्शंस वैल्यू कैसे होगा। तो यानी कि हम लोग का इस फंक्शंस का एज इट इज़ लिखते हैं ना, तो इतना को एज इट इज़ तैस लिखा जाएगा। और जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना को घटाएंगे, तो 2 पे बार नहीं है तो 2 को घटा देंगे। अब बटा में जितना में बार है उतना 9 लिखते हैं और जितना में बार नहीं लगा हुआ उतना 0 लिखते हैं। तो 3 पे बार लगा हुआ है यानी कि 1 पे, तो 1 को 9 लिखेंगे और 1 पे नहीं लगा हुआ है तो 1 को 0 लिख देंगे। हो गया फ्रैक्शंस। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 23 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 21/90 हो गया फ्रैक्शंस वैल्यू। अगर दूसरा हम लोग देखें 0.3254, यहाँ लगा हुआ है 5 4 पे बार लगा हुआ है। इसको अगर फ्रैक्शंस वैल्यू देखेंगे तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखते हैं ना, तो एज इट इज लिखेंगे 3254। अब देखिए जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना घटाते हैं, तो यानी कि इस 2 गो पे बार नहीं लगा हुआ है तो 2 को घटा देंगे। अब देखिए जितना पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिखते हैं और जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 लिखते हैं। 2 गो पे बार लगा हुआ है 2 को 9 लिखेंगे और 2 गो पे बार नहीं लगा हुआ है 2 को 0 लिखेंगे, लिख दे। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो होगा फ्रैक्शंस वैल्यू। इतना में से इतना घटाएंगे बटा इतना हो जाएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू हो जाएगा। अगर हम दूसरा देखें तो 2.324, यहाँ 4 पे बार है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इस फंक्शंस को शो करता है, इस फंक्शंस को ए शो करता है, तो इसका फ्लो करेंगे। यानी कि इसको एज इट इज लिखेंगे ना, ऐसे लिखे। उसका बाद लिखते क्या है, इसको एज इट इज लिखेंगे। यानी कि 3 2 4। अब जितना बार है, जितना पे बार नहीं लगा हुआ यानी कि 3 2 पे बार नहीं लगा हुआ घटा देंगे। 3 2 पे बार नहीं लगा हुआ तो घटा देंगे। अब देखिए बाटा में क्या लिखते हैं हम लोग, जितना पे बार है उतना 9 लिखते हैं, जितना पे बार नहीं है उतना 0 लिखते हैं। तो यहाँ 1 गो पे बार है तो 1 9 लिखेंगे, यहाँ 2 गो पे बार नहीं लगा हुआ है तो 2 को 0 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी चीज़ आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग 2 ही हुआ, ये थर्ड है। चौथा का कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका फ्रैक्शंस वैल्यू। 0.37245, यहाँ इतना पे बार लगा हुआ है। इसका कमेंट सेक्शंस में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका फ्रैक्शंस वैल्यू कितना होता है।